हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू। सो टुगेदर वी कैन विन। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स का जो हमारा पार्ट है दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, ये कौन सी बुक से है? ये हमारी जो रेफरेंस बुक है स्टूडेंट संदीप गर्ग, उसका पार्ट है। ठीक है, तो जब आप लोग आपकी संदीप गर्ग खोलोगे, आपका चैप्टर देखोगे, चैप्टर के सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है वो होते हैं हमारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, जिनके हमारे पास में सोल्यूशन गिवन नहीं होते हैं। बस उसी चीज को जो है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्या? सॉल्व। ठीक है, तो अब जब आप लोग अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स देखोगे तो उसमें आपके पास में आप देखोगे कि वेरियस डिविजन्स किए गए हैं, लाइक रेंज है, क्वार्टाइल डिविएशन है, मीन डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। आगे आप लोग देखोगे कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स है, ये सारी चीजें आपके पास में गिवन है। तो बेसिकली आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, मतलब कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अगर हम उस पर बात करें तो हम लोग जो है उसी डिवीजन के अकॉर्डिंग अपने वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे। लाइक रेंज आपको एक वीडियो में मिला, क्वार्टाइल डिविएशन एक में मिला, मीन एक में मिला, उसके बाद में आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक वीडियो में मिला, और अब आए हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो एज इट इज जैसा आपकी जो ये रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसमें जैसे डिवीजन किए गए ना, सेम उसी मैनर में हम लोगों के वीडियोस भी आए हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज को फाइंड आउट करने में, साथ ही साथ में आपको जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो टिल स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अपना कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं अपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। आप लोगों का नॉट इवन स्टैंडर्ड डिविएशन, बट इसके पहले वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोगों ने मीन वगैरह पढ़ा है, वो आई गेस आप लोगों ने कर लिया है अच्छे से कंप्लीट। रीजन बीइंग कि जब हम बात करें कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, बिकॉज अभी जब ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करवाऊंगी तो उसमें आप लोग देखोगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन जरूरी है उसमें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत होती है, साथ ही साथ हमें मीन की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको मीन की जरूरत तो लगेगी ही लगेगी, तो मीन की कैलकुलेशन आप लोगों को पता ही होना चाहिए। उसी के साथ में आप लोगों के पास में कंबाइंड मीन की भी जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। लेकिन जो ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, डिमांड करता है आपसे कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी आता हो और आपको मीन भी आता हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो है एक सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है 1 by 1 जो है सीक्वेंस दिया होता है, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बिकॉज हर एक जो नई चीज होती है वो कहीं ना कहीं पुरानी वाले से थोड़ी से रिलेटेड होती है। अगर आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ रहे हो और आपने स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पढ़ा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अभी तो जो हमारी ये रेफरेंस बुक में हमारे पास में अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स में इसके अंदर गिवन है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में, वो तो हमारे पास में बेसिकली जो क्वेश्चंस है उसमें आपके पास में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी गिवन है, तो आपको वो फाइंड नहीं करना होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, राइट? एग्जाम में हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और उसमें आपके पास में स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन ना की गई हो, है ना, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो फिर वैसे केस में आपको पहले स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आप आओगे आपके स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपकी कैलकुलेशन आपको करते आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले पर। हम लोग देखो दो फॉर्मूले देख लेते हैं। एक है हमारा 2 रिलेटेड ग्रुप्स, जब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 2, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2 सीरीज का। एक हम देखेंगे 3 रिलेटेड ग्रुप्स का। जैसे
से 3 रिलेटेड ग्रुप्स है, वैसे आपके 4-5 रिलेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं। जितने भी आपके पास में वेरियस सीरीज या वेरियस ऑब्जर्वेशंस के बारे में गिवन है उतनी आप रिलेटेड ग्रुप्स निकाल दोगे, ठीक है। बस ये 2 और 3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2 तो एक हम बोलेंगे सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, 2 रिलेटेड ग्रुप्स वाला, ये सबसे ज्यादा टाइम्स हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में 3 मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि 2 से आपको 3 समझ में आ जाएगा क्या करना है, और फिर अगर 3 से अगर 4 भी आ रहा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम ये पर्टिकुलर चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना 2 रिलेटेड ग्रुप्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 और 2 का देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट n1। n1 इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फर्स्ट सीरीज। यहाँ पर 2 सीरीज है, एक सीरीज 1 है, एक सीरीज 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फर्स्ट सीरीज, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। ये इसका हमें स्क्वायर करना है। बस एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर सिर्फ हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करना है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे। अगर बाय एनी चांस यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट होता ना तो हम उसे बोलते कि ये होल स्क्वायर है, तो इसमें हमें n1 का भी स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर है, तो आपको लेना है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर। ये जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होता है इसे हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या प्लस किया, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर। n2 क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, सिग्मा 2 दैट इज आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, उसका स्क्वायर आपको करना है, प्लस n1 d1 स्क्वायर। अब बात आती है कि d1 क्या है, ठीक है। तो देखो d1 की कैलकुलेशन समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर d1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, मीन ऑफ 1 माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। ये करोगे आप, क्या करोगे, x बार 1 माइनस x बार 1 2 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने बोला यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये है स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइंड वाला, वैसे ही ये क्या है, ये है मीन कंबाइंड वाला, ठीक है। तो जब हम d1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम निकालेंगे x बार 1 माइनस x बार 1 2, ऑलराइट। और वही स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं d2, तो d2 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, d2 की कैलकुलेशन यहां पर लिख देती हूं मैं, d2 की कैलकुलेशन होती है आपकी मीन ऑफ सेकेंड माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपने x बार 1 किया था, यहाँ पर आप x बार 2 करोगे, d2 लिया है तो फिर आप मीन भी 2 का लोगे और 2 सेकेंड के मीन में से आप कंबाइंड मीन को करोगे माइनस, ठीक है। तो ये होगा आपका d2। तो ये आएगा आपका n1 d1 का स्क्वायर, सिर्फ d1 का स्क्वायर करना है, n1 का स्क्वायर नहीं करोगे आप। तो n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर, इसका होल को आप डिवाइड करोगे इससे n1 प्लस n2 से, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2, और इसको जो है आप होल अंडर रूट में लेने वाले हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ये आपका अंडर रूट आएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट होती है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था आपने स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे कि आप लोगों को जो है थोड़ी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोगों को पता होगा कि अंडर रूट को आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक और बार बता दूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। तो ये होगा आपका 2 रिलेटेड ग्रुप्स का क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। फिर अगर वही हमारे पास में आती है 3 रिलेटेड ग्रुप्स, तो देखो अब क्या करना है, अब कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले हमें n1 और सिग्मा 1 स्क्वायर लेते हैं, फिर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर लेते हैं। अब 3 आ गया तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज n3 सिग्मा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर 2 2 था, यहाँ पर 3 3 हो गया। उसके आगे हमने लिया ये n1 d1 स्क्वायर को एज इट इज, n2 d2 स्क्वायर को एज इट इज। अब 3 चीजें हैं तो यहाँ पर n3 d3 स्क्वायर आ गया। अब d3 की कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, तो देखो सिंपल सी चीज है, d3 में आप कर लोगे x बार 3 माइनस x बार 1 2 and 3, ठीक है। क्योंकि अब 3 अगर ग्रुप्स में है तो दैट मीन्स ये क्या है आपके पास में 3 इनका मीन भी आप निकालोगे, तो इस वजह से आप कंबाइंड मीन निकालोगे। अगर आप ये d2 इसके लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर भी आपका जो ये है ये 3 होगा, ठीक है, और ये इस वे में आएगा।
ऑल राइट। तो D1 में भी 1 2 3 आया, D2 में भी 1 2 3 आया, एंड 3 में भी 1 2 3, मतलब कि वो तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना बढ़ता जाता है। यही अगर मुझे D4 फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगी, x बार ऑफ 4 माइनस x बार ऑफ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस वे में जो है आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो D की कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, ये आप लोग समझ गए हो कि आपको ये जो D होता है उसे कैसे फाइंड आउट करना होता है। इसको पूरे को आप डिवाइड करोगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से, और ये पूरा आपका जो है अंडर रूट आने वाला है। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके 3 रिलेटेड ग्रुप्स का। अब इसी की जगह पर अगर मैं 4 रिलेटेड ग्रुप्स लेना चाहूं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या कर देंगे, देखो यहां तक n3 सिग्मा 3 स्क्वायर था, यहां पर हम एक और ऐड कर देंगे n4 सिग्मा 4 का स्क्वायर। एट दी एंड हम क्या ऐड कर देंगे, यहां पर हम ऐड कर देंगे n4 d4 का स्क्वायर, और इधर पर भी हम n4 को कर देंगे ऐड, ठीक है। तो इस वे में आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जितनी भी सीरीज है, ठीक है, नॉट अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी सीरीज है उनका आप प्रॉपरली इस वे में जो है क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी जो भी स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए वो। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये हो गए हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर। फिर आगे चलते हैं और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टिल क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। नॉट 30, 29 क्वेश्चन तक आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोगों ने किया था स्टूडेंट्स। 30th क्वेश्चन आपकी बुक में ही गिवन नहीं था, वो ऑलरेडी वो स्किप्ड था वहां पर पार्ट, तो मैंने भी एज इट इज उसको 30 को स्किप किया क्योंकि वहां पर 30 नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को 30 नहीं बनाया है, ये हमारा 31 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब जो है इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, the means of two sample of sizes 50 and 100 respectively are 54.1 and 50.3 and the standard deviation are 8 and 7, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, दो सैंपल है, दो सैंपल के साइज क्या है स्टूडेंट्स, एक का 50 एक का 100 है, तो एक को हम बनाएंगे क्या n1, सैंपल का साइज मतलब कि ये हो गए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से आपको यही देखना है कि ये जो आपके फिगर्स गिवन है ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये हुआ n1 और ये हुआ आपका क्या n2, ठीक है। तो ये आया आपके क्या 50 एंड 100, n1 और n2 मिल गया। अब उसके आगे देखो इनका जो है हमारे पास में मीन गिवन है, दैट मीन्स ये जो 54.1 है ये क्या है, ये है आपका x बार 1, ठीक है। एंड 50.3, ये जो 50.3 है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका x बार 2। एंड दी स्टैंडर्ड डिविएशन आर 8 एंड 7, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमारे पास में गिवन है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2, ठीक है। तो आपके पास में n1 है, n2 है, x बार 1 है, x बार 2 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 है, ठीक है। Find the mean and the standard deviation of the sample of size 150 obtained by combining two samples। अब आपको बोला गया है कि आपको मीन और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट करना है, किसके लिए, 150 का जो साइज है सैंपल का उसके लिए। 150 का साइज कैसे हुआ, 100 प्लस 50 क्या, तो 150 बना हमारा साइज। दैट मीन्स कि हमें जो है कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन करना है फाइंड आउट, ठीक है। अब ये जो आपकी कंबाइंड मीन है स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है आपके स्टैंडर्ड डिविएशन की भी कैलकुलेशन में। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी है, हमें जो है अपना क्या देखना है कि हमें अपना कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसके लिए जो भी कैलकुलेशन की जरूरत है वो हम लोग करेंगे ही। तो बस एग्जैक्टली उसी मैनर में आप करते जाओ, उसमें आपका बीच में जो है कंबाइंड मीन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो गिवन चीज है वो हमारे पास में हो गई है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही गिवन है। अब बस हमें जो है इन्हें प्रॉपरली मल्टीप्लाई वगैरह ही करना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने गिवन में लिख दिया n1 इज इक्वल्स टू 50, x बार 1 इज इक्वल्स टू 54.1। जो आपका सिग्मा 1 है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 है वो आया आपका 8, n2 है आपका 100, x बार 2 कितना है 50.3 एंड सिग्मा 2 दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकेंड कितना है 7, ठीक है।
ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमें जो है हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ये एक एक चीज को सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे सबको, और फिर एक साथ में जब हमने इन चारों को, चार वैल्यूज जब हमारे पास में आ जाएगी तब हम उसे पुट कर देंगे अपने इस फॉर्मूले में, ठीक है। ऐसा वहां पर हम पूरा फॉर्मूले में खिचड़ी नहीं मचाएंगे कि हम जो है n1 की वैल्यू लिख रहे हैं फिर सिग्मा 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो वहां पर हम सब कुछ नहीं करेंगे, हम सेपरेटली सबकी कैलकुलेशन कर लेंगे। चार वैल्यूज हमें मिलेगी, उन चार वैल्यूज को हम यहाँ पर कर देंगे पुट, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आया हमारे पास में n1 सिग्मा 1 स्क्वायर। n1 हमारे पास में कितना है, 50 है। सिग्मा 1 दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 है आपके पास में 8, इसका आपको स्क्वायर चाहिए तो 8 इंटू 8 आप लोग करोगे, ठीक है। तो 8 इंटू 8 हो जाता है आपका कितना, 64, और 64 इंटू 50 अगर हम करें तो हमारे पास में आ जाती है n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर दैट इज 3200, ठीक। उसके बाद में n2 सिग्मा 2 स्क्वायर हमें निकालना है। n2 कितना है हमारा, ये है हमारा 100, सिग्मा 2 कितना है आपका 7 है, इसका स्क्वायर चाहिए तो 7 इंटू 7 आप करोगे, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है, 49 इंटू 100 आपका कितना आ गया 4900 आ गया। इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन हो गई है हमारे पास में। n1 और n2 तो चलो हमारे पास में है ही गिवन, राइट, 100 और 50 हम लोग लिख देंगे। अब n1 d1 स्क्वायर चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स n1 तो आपके पास में, उसके लिए सबसे पहले जो है अब आपको ये d1 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। d1 की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपना जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है वो, राइट, बिकॉज d1 और d2 दोनों में आपका कंबाइंड मीन लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है अपना कंबाइंड मीन निकालें, उसके बाद में अपना d1 d2 निकालेंगे और उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली n1 n2 से, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है हम सबसे पहले अपना कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। कंबाइंड मीन दैट इज x बार 1 2 हमें फाइंड आउट करना है। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आई गेस कि ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ये जो कैलकुलेशन है ये भी पता है, ये मीन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई गेस ये चीज आप लोगों को पता है। तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हम लोग करेंगे। तो n1 x बार 1 कितना हो जाएगा 50 इंटू 54.1 प्लस n2 दैट इज 100 इंटू x बार 2 कितना है आपका 50.3 है, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100, ठीक है। तो ये 50 इंटू 54.1 आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आया है 2705, ठीक है। इसमें आपने क्या ऐड करना है, ये चीज 100 इंटू 50.3, तो ये आ गया आपका 5030। इसको आप डिवाइड करोगे 50 प्लस 100 दैट इज 150 के साथ में, ठीक है। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास में आंसर आया है 7735 डिवाइडेड बाय 150। अब इसको आप जब आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आ गया है 51.56। ये निकला है हमारा कंबाइंड मीन, ठीक है। हमारी एक कैलकुलेशन हो गई, हमें कंबाइंड मीन भी निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। तो कंबाइंड मीन जो है वो हमने कर दिया है क्या, फाइंड आउट। तो कंबाइंड मीन हमारा कितना निकला है 51.56 जो है ये हमने कर लिया अपना क्या, फाइंड आउट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हमें जो है अपने d1 और d2 की करनी है कैलकुलेशन। सबसे पहले d1 की कैलकुलेशन करें, d1 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जो है हमने लिया क्या, x बार 1 माइनस x बार 1 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर को सॉल्व नहीं करेंगे, जब एट दी एंड हमारे पास में एक फिगर बचेगा ना तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यह आपका x बार 1 कितना है स्टूडेंट्स, ये है आपका 54.1 और इसमें से आपको क्या माइनस करना है x बार 1 2 दैट इज 51.56। जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आंसर कितना आया आपके पास में 2.54, ठीक है। अब 2.54 का आपको निकालना है क्या, स्क्वायर। तो इसका जब आपने स्क्वायर निकाला स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर क्या आया है, आपके पास में आंसर आया है 6.45, ठीक है। आपका आंसर आएगा 6.45, 6.54 नहीं आएगा, 6.45 आपका आंसर निकलेगा। 2.54 का स्क्वायर निकला कितना, 6.45। अब हमें चाहिए n1 d1 स्क्वायर। d1 का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, तो आपको जो है डायरेक्टली ये वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपके n1 से, दैट इज 50 इंटू 6.45। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ है आपका 322.5, ठीक है। तो ये निकली आपकी n1 d1 स्क्वायर, ठीक।
n1d1 स्क्वायर निकल गई। अब इसी वे में आप क्या फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट्स, इसी वे में आप फाइंड आउट कर लो आपकी n2d2 स्क्वायर। d2 स्क्वायर निकाले सबसे पहले, तो d2 स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, x बार 2 माइनस x बार 1 2 इसका होल स्क्वायर आया, ठीक है। x बार 2 कितना है 50.3 माइनस 51.56, ठीक है। तो इसको जब हमने माइनस किया आंसर हमारा माइनस में आया है, दैट इज माइनस 1.26। माइनस 1.26 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.26 का आपने स्क्वायर निकाला तो आपके पास में आंसर आया है 158, ठीक है। ये 158 को आप क्या करोगे, n2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 1.58 सॉरी 1.58 है, 158 नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 1.58 है हमारे पास में। तो 1.58 को आप करोगे n2 से मल्टीप्लाई, तो n2 है हमारा कितना 100, तो 100 इंटू 1.58 क्या आंसर आ गया आपका 158, दैट इज 158। ये n2d2 स्क्वायर आ गई, n2d2 स्क्वायर मिल गई, n1d1 स्क्वायर मिल गई है। उसके बाद में उसके जो पहले वाली दो हमारी कैलकुलेशन थी वो ऑलरेडी हमने कर ही ली थी। तो अब जो है हमने अपना वापस फॉर्मूला लिखा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1d1 स्क्वायर प्लस n2d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, देखो इसकी वैल्यू हमने लिखी 3200, इसकी वैल्यू हमने एज इट इज लिखी 4900, इसकी वैल्यू हमने लिखी 322.5, इसकी वैल्यू हमने लिखी 158 और इसको डिवाइड किया किससे 150 से। अब सबसे पहले आप इन सभी को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो इसको ऐड करके आपको मिला है कितना 8580.5 और इसको डिवाइड करो किससे 150 से। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको ये डिवीजन करके नहीं दिखा रही हूँ, डिवाइड किया तो आपके पास में आंसर कितना है 57.20। अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो चीज एक बार और मैं आपको सिखा देती हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये नंबर हमने लिया 57.20। ऑलराइट, अब देखो आपको जो है जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हो तो आपको जो है पेयर बनाने होते हैं। अब पेयर कैसे बनाते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि ये तो हमारा पॉइंट वाला आंसर है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट वाले के अलावा अगर मैं बोलूं, मान लो ये मेरा होता 5720, बाय एनी चांस मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं होता, तो मैं पेयर कैसे बनाती, हमें स्टार्ट करना है 1 डिजिट से। यहां से मैं 2 के पेयर बनाती, 0 और 2 का पेयर बना, 7 और 5 का पेयर बना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर एक और फिगर होता जैसे कि 6, तो ये 6 का ये सिंगल पेयर बनता, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास में कोई और भी आप नंबर ले लो, जैसे कि ये लिया मैंने, ठीक है, ये मान लो नंबर है, तो इसमें मैं पेयर कैसे बनाऊंगी, इसमें मैं पेयर बनाऊंगी, मैंने लास्ट से स्टार्ट करना है, 7 और 2 मेरा एक पेयर बना, मतलब कि 27 मेरा एक पेयर है, फिर ये सेकेंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है और ये जो है ये हमारा सिंगल ही है, ठीक है। तो आपको जो है पीछे से आपके पेयर बनाना स्टार्ट करने होते हैं और 2 के आपके पेयर बनते हैं। ये जब आपके पास में डेसिमल नहीं गिवन हो। तो अगर आपके पास में डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है। अब जब डेसिमल नहीं था स्टूडेंट्स तो हमने देखा था कि हमें इस वे में जो है पेयर बनाना है, पीछे से स्टार्ट करना है। अगर डेसिमल है तो आप कैसे पेयर बनाओगे, डेसिमल के इस साइड आप ऐसे जाओगे और डेसिमल के आपके लेफ्ट हैंड साइड आप इस वे में जाओगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अब ये जो हमारा 57.20 है, इसका पेयर कैसे बनेगा, इस साइड गए हम तो ये दोनों एक पेयर बना और इस साइड आए हम तो ये दोनों एक पेयर बना। अब मान लो इसकी जगह पर कोई और फिगर ले लो, ये मैंने ले लिया 657.2, ठीक है। मान लो ये फिगर लिया मैंने, इस वे में चलना है आपको, तो ये 7 और 5 मतलब कि 57 एक पेयर बना और ये 6 जो है वो हमारा सिंगल रहेगा। अब इसके इस साइड हमें चलना है तो ये 2 हमारा सिंगल रहेगा। अगर हमें लगे तो हम इसके पीछे ये 0 ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अगर डेसिमल के बाद में आप एकदम एंड में अगर आप जीरोस लगाते हो तो वो वैसे भी कोई सेंस नहीं देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, आप जब पूरी कैलकुलेशन करोगे आपको लगेगा कि नंबर छोटा हो गया है, तो इधर 0 ऐड कर देना, ये आपका एक पेयर बन जाएगा। ऑलराइट, तो इस वे में जो है आपके पेयर्स आप लोग बनाने वाले हो। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 57.20 है, इसका पेयर कैसे बन जाएगा, ये दोनों एक पेयर बन गए और ये दोनों एक पेयर बन गए। ऑलराइट, अब आपको कैसे सॉल्व करना है, अब देखो आपको जो है आपके जो सारे हम बोलेंगे स्क्वायर्स है वो याद करना है, लाइक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस वे में। तो अब 57 के पास में किस चीज का स्क्वायर आएगा, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब 7 और 8 के बीच में हम कोई पॉइंट तो लेंगे नहीं,
तो हम लेंगे अपने 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 हो जाएगा, जो कि हमारे 57 से बड़ा हो जाएगा, और वो चीज हम नहीं करेंगे, इसलिए हम लेंगे अपने 7 का स्क्वायर। 7 हमने यहाँ पर लिखा और 7 ही हमने यहाँ पर लिखा, तो 7 का स्क्वायर आया क्या हमारा 49। अब जैसे आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट, सेम वे में आप इसको भी डिवाइड करोगे और आपका जो माइनस इसको करना है वो आप कर दोगे। अब ऑब्वियस ही चीज है कि इसको आप माइनस कैसे करने वाले हो, ये 7 जो है वो 17 बनेगा और ये 4 बनेगा, बिकॉज वो आप जो एक कैरी ओवर कर दोगे, तो वो चीज तो आप लोगों को पता ही है, राइट। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो 17 माइनस 9 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8। ये 8 आपने यहाँ पर लिखा। अब जो नेक्स्ट वाली डिजिट है उसे हम नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें पेयर के साथ में चलना है, सिंगल डिजिट नहीं आएगी, पूरा का पूरा पेयर आएगा। तो ये क्या बना, ये बना हमारा 820। यहाँ पर डेसिमल है ना, ऊपर लगा दो यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल, ठीक है, ये डेसिमल हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर है उसको आप करोगे इधर पर ऐड, तो ये हुआ आपका कितना 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 14 आपको लेना है, यहाँ पर आप एक डिजिट लिखोगे और वही सेम डिजिट जो है वो आप यहाँ पर लिखने वाले हो और उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आप लिखोगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आपको पास में 3 डिजिट आ जाएंगे। अब देखो आपके पास में क्या है, 820 है, तो हम सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या, 145 इंटू अगर मैं 5 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, इस चीज को हम कर लेते हैं चेक, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं, 5 इंटू 5 हो जाएगा हमारा कितना 25, 5 इंटू 4 20 हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 22, 5 1s are 5, 6 and 7, ये आपका 725 आया। अब ये काफी आपके पास दिख रहा है 820 के, लेकिन एक और बार हम चेक कर लेते हैं किसको, हम चेक कर लेते हैं अपने 146 इंटू 6 को। देखो 145 अगर मैंने किया तो मेरा आंसर कितना आया, 725 आया। इस चीज को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। अब मैं मान लो यहाँ पर ले लूं 6, तो अगर मैंने इधर पे 6 लिखा है तो नीचे भी मैं 6 ही लूंगी, ठीक है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करें, 6 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 36, 6 इंटू 4 हो गया हमारा 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने लिया 6 इंटू 1 6 हो गया और 2 उसमें ऐड किया 876, 876 बड़ा नंबर हो गया है, तो दैट मीन्स हम लोग जो है 5 ही लेने वाले हैं। यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा और 5 कितना आया था हमारा 725, ठीक है। अब अगर आपको लगे तो आप 7.5 पर ही इसे छोड़ दो या फिर इसे और आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके आगे और किया तो इसको जरा सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में 5 आया है, अब जो है आप यहाँ पर 0 ऐड करोगे, सिंगल 0 ऐड नहीं होगा, 2 zeros ऐड होंगे बिकॉज ये पेयर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लोगे 500 और इसमें आप क्या ले लोगे, यहाँ पर आप प्लस करोगे 5 को, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स 145 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 150। अब इसके आगे भी आपको कुछ लेना पड़ेगा। अब जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें मुश्किल लग रही है तो आप सिर्फ 7.5 कर दो, या फिर अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7.56 आ जाएगा। बट अगर आप 7.5 पर भी उसे लीव कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो 57.20 था इसका हमने रूट निकाला तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 7.5 आ गया। कैसे हमने उसे फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ये इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें कि हमें बेसिकली यहाँ पर जो हम नंबर लिखते हैं वही हम यहाँ पर लिखते हैं और उसे हम ऐड करते हैं, फिर नीचे वो नंबर आएगा। अब ये 14 में आप ऐसा नंबर का जो है एक ऐसा नंबर यहाँ पर लिखने वाले हो जिसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो वही आपने वहां पर 5 लिखा और इसको ऐड किया, ऐसे कर करके जो है आपकी पूरी चेन चलती जाती है टिल दी टाइम आपका आंसर 0 ना आ जाए, टिल दी टाइम आप उसे जितने आपको डेसिमल चाहिए उस टाइम तक, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम स्क्वायर रूट को कैसे करते हैं फाइंड आउट, ठीक। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। सो फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 मेल्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर डेली वेजेस आर 36 and 9 respectively. For a group of 50 females, it is 45 rupees and rupees 6.
फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ होल ग्रुप। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में आपको बोला गया है कि 100 मेल्स, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया आपका N1, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, उनका जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है डेली वेजेस का वो गिवन है। मीन कितना गिवन है, मीन गिवन है आपके पास में 36, तो ये हो गया आपका x बार 1। आपका ये जो 9 है ये क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1, ठीक है। आगे आपको बोला गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 फीमेल्स। अब ये जो 50 फीमेल्स है ये क्या हुई, ये हुई हमारी N2, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड वाली सीरीज का। ये N2 आ गई आपकी 50 फीमेल्स, इट इज 45 रुपीज एंड 6 रुपीज। अब 45 रुपीज क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका मीन पहले है तो ये आ गया आपका x बार 2 और ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2। ऑलराइट, तो ये जो है ये हमें मिल गए, क्या क्या मिल गया हमें, अपना N1 मिला, x बार 1 मिला, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का मिला, N2 मिला, x बार 2 मिला और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का मिला है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब आपको बोला गया है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द होल ग्रुप। पूरे ग्रुप के लिए आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कि आपको जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ये सारी वैल्यूज आपके पास में है। अब इससे आप आपका जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी वैसे ही। तो गिवन में हम लोग लिख देंगे क्या, N1 इज इक्वल्स टू 100, x बार 1 इज इक्वल्स टू 36, सिग्मा 1 दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ₹9, N2 जो है वो आ गया हमारे पास में 50, x बार 2 कितना आ गया आपके पास में 45 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 कितना आ गया आपके पास में ₹6, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में क्या करना है आपको, आपको आपका जो फॉर्मूला है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो निकाल लो। लाइक हमें क्या चाहिए, N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर चाहिए, तो N1 हमने लिया 100, सिग्मा 1 हमारा 9 है तो 9 इंटू 9 किया, 9 इंटू 9 81 होता है, 81 इंटू 100 किया तो N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर निकला, दैट इज 8100। फिर N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर निकाल लो, तो N2 आपके पास में 50 है, सिग्मा 2 आपके पास में 6 है, ठीक है, तो 50 इंटू 6 इंटू 6 किया, ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया, ये आ गया आपका 36 और 36 इंटू 50 करने पर क्या आंसर आ गई आपकी, 36 इंटू 50 करने पर आपका आंसर आ गया है 1800, ठीक है। N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर आ गया आपका 1800। ऑलराइट, ये दो कैलकुलेशंस हमारी हो गई जो कि हमें अपने फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है वो। उसके आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए x बार 12, x बार 12 क्यों चाहिए, बिकॉज हमें अपना D1 और D2 की कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमें सबसे पहले अपना जो कंबाइंड मीन है ये करना होगा फाइंड आउट। तो x बार 12 जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो N1 हमने लिखा 100, x बार 1 हमने लिखा 36 प्लस N2 हमने लिखा 50 और x बार 2 हमने लिखा 45, इसको डिवाइड किया हमने किससे, 100 प्लस 50 से, ठीक है। तो 36 इंटू 100 आ गया हमारा 3600 और 50 इंटू 45 आ गया हमारा 2250। इसको आपने डिवाइड किया 100 प्लस 50 दैट इज 150 के साथ में, तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास में आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, आपके पास में आंसर आया है 5850 और उसको आपने डिवाइड किया 150 से। देखो 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, अभी भी जो है आपका 585 और 15 जो है वो 5 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसे सिंप्लीफाई करो, फाइनली डिवाइड करो, तो जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा दैट इज 39। ये निकली हमारी कंबाइंड मीन, ठीक है। अब ये कंबाइंड मीन निकल गई है तो उसके बाद में हम D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर निकाल सकते हैं। D1 स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, कैसे निकालेंगे, x बार 1 माइनस x बार 1 2 दैट इज x बार 1 है आपका 36 और x बार 1 2 है आपका 39, ठीक है। तो 36 माइनस 39 का होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 39 कितना होता है स्टूडेंट्स, -3 होता है, -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, तो आपका D1 स्क्वायर निकल गया कितना, 9। अब आपको चाहिए N1 D1 स्क्वायर, N1 हमारे पास में कितना है 100 है और 9 हमने अपना D1 स्क्वायर निकाल लिया, तो 100 इंटू 9 ये आ गई आपकी 900, ठीक है।
तो N1D1 स्क्वायर जो है वो आपके पास में क्या आ गई है, वो आपके पास में 900 आ गई है। उसके बाद में N2D2 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। N2D2 स्क्वायर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x बार 2 माइनस x बार 1 2, इसका क्या निकालना है आपको, होल स्क्वायर निकालना है। तो x बार 2 आपका कितना है स्टूडेंट्स, 45 है, और x बार 1 2 हमने फाइंड आउट किया था 39 है। तो 45 माइनस 39 आंसर आता है 6। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया है। अब N2D2 स्क्वायर चाहिए हमें, तो N2D2 स्क्वायर कितना आ गया, 50 इंटू 36 हम करेंगे, तो 50 इंटू 36 इंटू D2 स्क्वायर आ गई आपकी 1800। ठीक है, तो अब जो 4 कैलकुलेशन की जरूरत थी चारों हो गई। N1 सिग्मा 1 स्क्वायर निकल गया, N2 सिग्मा 2 स्क्वायर निकल गया, N1D1 स्क्वायर निकल गया, N2D2 स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो ये चारों जो हमारी कैलकुलेशंस है ये हो गई है। इसके बाद में अब जो हमारा ये फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे अपनी ये जो चारों फिगर्स है, और N1 N2 हमें पता है 100 और 50 है ही। ठीक है, तो बस उस चीज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब N1 सिग्मा 1 स्क्वायर आ गया आपका कितना, 8100। N2 सिग्मा 2 स्क्वायर हमने कितना निकाला, 1800, प्लस N1D2 स्क्वायर हमारा 900 आया था, और N2D2 स्क्वायर हमारा 1800 आया है। ठीक है, अब इस चीज को हम कर दें सबको प्लस, तो 8100 प्लस 1800 प्लस 900 प्लस 8100 विल गिव यू हाउ मच, 12,600। ठीक है, तो 12,600 डिवाइडेड बाय 50 हमने किया, ये 0 और 0 कैंसिल आउट हुआ, अभी भी ये 5 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको फाइनली डिवाइड करो, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास में √84। ओके, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 के आसपास 84 है, तो बस अब वैसे ही आपको यूज करना है। देखो फिर से आप क्या कर लोगे, आपका जो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है यूज कर लो। 84 है स्टूडेंट्स हमारे पास में, हमने 84 ले लिया। ठीक है, इसमें हमें पेयर बनाना है, तो ये हमारा पेयर बन गया। 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 9 होता है हमारा 81, यहां से बचा हमारे पास में 3। अब अगर मैं 9 को यहाँ पर ऐड कर दूं तो आंसर आता है मेरा कितना, 18, राइट। अब ये 18, अब 18 और 3 का तो नहीं कर सकते हम, तो यहां पर हम क्या ले लें, जीरोस अगर हमें लेने हैं तो इधर पे लगा दो क्या आपका डेसिमल, यहां पर आपने 2 जीरो लिए, ये दोनों जीरो यहां पर हो गए कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब 18 में आप क्या करोगे, एक नंबर को यहां पर ऐड करोगे, वही को मल्टीप्लाई करने वाले हो आप। इफ मैं अगर 18 1 8 2 और 2 करूं तो क्या है मेरा आंसर, देखें हम लोग, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है, एंड 2 1 2 और 1 होता है 3, तो ये 364 जो कि हमारे 300 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 ही लेना होगा, राइट। मैंने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपका आंसर 181 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर आ ही रहा है आपका 9.16, वही हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लिया 9.1, और आगे आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे में जो है आपको आपके स्क्वायर रूट्स को करना होता है सॉल्व, और ऐसे जो है आपका ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, इनके जो हमारे हम बोलेंगे ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, इनके क्वेश्चंस को हम कुछ इस वे से करते हैं, क्या, सॉल्व। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स की कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको जो है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन ऐसे केसेस जरूर होते हैं कि आपको जो है बोल दिया जाए कि आपको किसी भी क्वेश्चन में उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड आउट करना है, उसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केसेस में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये कोई कंपल्सन नहीं है कि जब भी आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपके पास में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन हर एक चीज की आनी ही चाहिए, और मैं आपको पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करवा ही रही हूं, तो आई गेस कि आप लोगों ने भी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो आपका वीडियो है वो देख लिया है और वो कंसेप्ट को आपके क्लियर कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है अपने इस वाले टॉपिक को करते हैं एंड, क्योंकि हमारे पास में 2 ही क्वेश्चंस थे हमारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स में, जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। विद दिस हमारा ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन आई गेस कि आप लोगों को हो गया है अच्छे से क्लियर।
अब जो एक और छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस आपको कैसे एक्सेस करने हैं। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। इसे आपको स्क्रॉल करना है, तो आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपको वेरियस जो आपके कोर्सेज है वो दिखेंगे। आपको 11th इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप क्लास 11 पर कर दोगे टैप। क्लास 11 पर टैप करने से उसके अंदर के जो वीडियोस हैं, या नॉट वीडियोस, उसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हो जाएंगी विजिबल। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है, 2 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स। दो क्यों, एक एनसीईआरटी की और एक है आपकी संदीप गर्ग की, ठीक है, इसलिए आपको दो प्लेलिस्ट मिलने वाली है। और ये चीज बहुत ही क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाइड भी आपको मिलेगी। स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी, ये बहुत ही क्लियरली जो है यहाँ पर डिफाइंड भी है। आपको जो भी पढ़ना है आपको उसके वॉच नाउ पर करना है क्लिक। उसके वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो वेरियस चैप्टर्स हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, और इन चैप्टर्स के अंदर जो इनके वेरियस टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर के जो वेरियस चैप्टर, उसके अंदर के वेरियस जो टॉपिक्स है वो ओपन हो जाएंगे। उन टॉपिक्स में से आपको जो भी पढ़ना है आपको उसके वॉच नाउ पर करना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे जो आपका वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक कर दें, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है कुछ और देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक दी वीडियोस। थैंक यू।